साथियों, एजुकेशन मिनिस्टर माननीय सुनील कुमार जी आज प्रेस वार्तालाप में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श किया। जिन्होंने सक्षमता पास की वो शीघ्र सरकारी सेवक बनेंगे। उन्होंने ये भी बात कही कि जो सक्षमता पास शिक्षक हैं उन्हें इस बात से खुश होना चाहिए कि वो अब राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं। उन्हें कहाँ पोस्टिंग हो रही है इससे ज़्यादा खुशी उन्हें इस बात से होनी चाहिए कि वो सक्षमता पास करने के बाद राज्यकर्मी कहलाने के हकदार हो गए हैं और राज्यकर्मी पोस्टिंग होते ही, पदस्थापन होते ही अब वो राज्यकर्मी शिक्षक बन जाएंगे, राज्यकर्मी हो जाएंगे, बिहार सरकार के राज्यकर्मी हो जाएंगे। और अनुमंडल के बारे में उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की कि अनुमंडल पुरुष शिक्षकों को जो अनुमंडल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है वह उसमें कुछ तब्दीली हो सकती है या नहीं, उसमें कुछ विचार किया जा रहा है या नहीं, कि जहाँ एक से ज़्यादा अनुमंडल है वहाँ कुछ अनुमंडल बहुत ही बड़ा है, कुछ अनुमंडल बहुत छोटा है। तो जहाँ बड़ा अनुमंडल है उसमें उसके विभाजन पर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है या नहीं, इस पर उन्होंने कोई बात नहीं कही। लेकिन जिस ज़िला में एक ही अनुमंडल है, ऐसा कहा गया है कि जिस ज़िला में एक ही अनुमंडल है वहाँ इस बात पर विचार हो रहा है कि वहाँ कुछ अलग अलग हिस्से बना दिए जाएं और उसी ज़िले में जो शिक्षक हैं उस ज़िले के वो उनका ट्रांसफ़र उसी ज़िले में हो, उस ज़िला से बाहर ना हो। तो अगर ऐसा संभव हो रहा है और अगर ऐसा संभव होता है तो जिस ज़िले में एक से ज़्यादा अनुमंडल है और कुछ अनुमंडल जो बहुत ही बड़े हैं, एक ज़िला जो छोटे ज़िले हैं उस ज़िला से ही बड़े अनुमंडल है कुछ, उस अनुमंडल के बारे में भी कुछ सोचा जा रहा है या नहीं कि एक समरूपता देखा जाए कि एक एरिया वाइज कि जो अनुमंडल बड़ा है उसको कुछ अलग अलग हिस्से में विभाजन करके वहाँ पोस्टिंग की जाए। तो ये सब बात हुई है आज। अब देखिए आगे 1-2 दिन में और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जो भी, इसलिए कि 7 तारीख से आवेदन लिया जा रहा है, अभी तक 22 तारीख लास्ट डेट है आवेदन लेने का, विकल्प लेने का। तो अब देखना ये है कि इसमें कुछ तब्दीली होती है या नहीं, इसमें कुछ बदलाव होता है और सरकार इसमें कुछ चेंजेस लेकर आते हैं। बीच में कई बार ये भी शिक्षकों के साथ परेशानी आ रही है कि OTP नहीं आ रहा है। OTP का मसला अभी सुलझ गया है, OTP ठीक आ रहा है। अब बीच में 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन अभी ठीक है। तो लेकिन इसके अलावा मेन जो मुद्दा है पुरुष शिक्षकों के लिए वो अनुमंडल का है। जो बड़ा अनुमंडल है उसमें 150 किलोमीटर क्या एक तरफ से दूसरी तरफ का किनारा 100 किलोमीटर के आसपास का पड़ता हो जाता है। अगर एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो वैसे ही 100 किलोमीटर ऊपर हो जाता है और उसके अलावा दूसरा अनुमंडल तीसरा अनुमंडल में देंगे ट्रांसफ़र होने पर तो 100 किलोमीटर से ऊपर की दूरी हो जाएगी। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और हम लोग तो आवाज़ उठा ही रहे हैं और आप सभी शिक्षकों से भी यही अनुरोध है कि सब साथ में रहिए, एकजुटता बनाए रखिए। एकजुटता में ही ताकत है, एकजुटता रहेगी तो हमारी बात भी सरकार सुनेगी। अगर हमारी एकजुटता नहीं रहेगी तो सरकार भी हमारी बात ठीक से नहीं सुनेगी।